Hello guys, myself Saurabh Sharma, MBBS third year student from Calcutta National Medical College and Hospital. So guys, मैं जो आज इस वीडियो में लेके आया हूँ ना, बेसिकली बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चल रहा, उनके 40-50 मार्क्स आए जा रहे हैं और उनके टीचर बोल रहे हैं जस्ट लास्ट 10 ईयर्स कंप्लीट कर लो हर चैप्टर्स का और मार्क्स आ जाएंगे। भाई अगर तुम्हारे अंदर जीरो नॉलेज है ना, किसी भी चैप्टर की जीरो नॉलेज, उसके कितने सवाल लगा के आप नॉलेज निकाल लोगे अगर जीरो नॉलेज है तो। गाइज मैं जानता हूँ आपके अंदर क्या है ना, प्रॉब्लम जो आ रही है ना कि भाई पहले कौन सा चैप्टर करें या फिर कैसे अप्रोच करें कि भाई एटलीस्ट पहले 100 मार्क्स आ जाएं, पहले 100 मार्क्स दिला दो, उसके बाद 120 भी हो जाएंगे। 100 प्लस का मतलब डेफिनेटली होता है यार कि आराम से बढ़ेंगे मार्क्स। चलो अब देखते हैं, जो जो चैप्टर बता रहा हूँ उसको एकदम नोट कर लीजिए बिना किसी टाइम वेस्ट के। जो वीडियो में जो बात बोला जा रहा है जस्ट वही होगा एकदम जल्दी। चैप्टर्स या यूनिट सीधा सीधी बोला जा रहा है मॉडर्न फिजिक्स, इसका प्रीवियस ईयर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 3 से 4 सवाल आने के चांसेस है। अब आपके अंदर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखो एकदम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का मेन प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम होता है आपको फॉर्मूला याद है, प्रॉब्लम यही होता है आपको फॉर्मूला याद है बट आपसे कैलकुलेशन ब्रेक नहीं होता। मतलब जो बेसिकली जो ब्रेक किया जाता है वो सवाल टूटता नहीं है। सवाल आप लोग फॉर्मूला लिख लिया लाइन से लेकिन सवाल नहीं टूट रहा है, उसके लिए भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी पहले बता दे रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स मिनिमम 3 से 4 सवाल, तो मिनिमम अगर 3 भी पकड़ सकते हो मिनिमम 3 से 4 याद रखिए। उसके बाद थर्मल फिजिक्स। नाउ थर्मल फिजिक्स में क्या हो गया, थर्मल फिजिक्स के अंदर बहुत वाइड है मैं जानता हूं, बट इसके अंदर थ्योरी ज्यादा है और उसी थ्योरी के टाइप से सवाल आते हैं, बहुत लेस न्यूमेरिकल टाइप आते हैं या फिर आपको ग्राफ दे देगा। एंड ग्राफ इजी होता है, मैं बता रहा हूँ इस वाले का ग्राफ इजी क्या होता है ना, हम लोग को बड़ा सा सवाल दिखता है ना, हम बनाना छोड़ देते हैं। तो इस थर्मल के अंदर भी बहुत सारी चैप्टर्स है, बेसिकली यूनिट इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको पहले ये सब करने चाहिए 3 से 4। ओके चलो, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट से, इलेक्ट्रोस्टैट हर एक बच्चे का ऑलमोस्ट स्ट्रांग होता है। कैसे मैं बताता हूँ, क्लास 12 में हमको जोश रहता है पढ़ने का कि यार मैं अभी पढ़ लूंगा, अब मैं क्लास 12 बढ़िया करूंगा, तो स्टार्टिंग के 1 महीने हमारे अंदर जो है ना जोश रहता है, फिर वो बोलते हैं ना भैया घट रहा है वो जोश। तो जो जोश जब घटता है ना बंधु, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो तब तक हम इलेक्ट्रोस्टैट्स कर चुके होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट से 2 से 3 सवाल मिनिमम, 2 भी पकड़े तो। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेट, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चैप्टर से, ट्राई करेंगे। चलिए आइए, इसका 2 से 3 होता है, मैंने एक बार लिख दिया, उसके बाद देखेंगे हिसाब क्या लगाया जा सकता है। चलिए नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक है मैं जानता हूं। अरे 2-3 में सवाल में एटलीस्ट 2 बन जाएंगे, 3 में से 2 इजीली बन जाएंगे अगर आ गया तो, बिकॉज मैं जानता हूं 1-2 सवाल नहीं बनते हैं, अरे 2 तो बन ही जाएंगे। अरे 2 भी नहीं तो 1 बन जाएगा, इजीली बनेगा। चलो अभी एक और देखते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेम कहानी, ये तो वेरी इजी चैप्टर है, सेमीकंडक्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा लॉजिक लगाने की देरी है, 2 सवाल मिनिमम। उसके बाद ग्रेविटेशन, इसमें हर बार 2 सवाल आ रहे हैं ग्रेविटेशन में, 1 से 2 पक्के आते हैं और 2 आते ही आते हैं। लाइक लास्ट का 4-5 ईयर का आप एनालिसिस देखोगे तो 2 सवाल पक्के श्योर है। देन उसके बाद काइनेमेटिक्स 2 पकड़ा है मैंने, इसका वेरी करता है, 2 काइनेमेटिक्स इज वेरी लाइक बोलते हैं फ्लक्चुएट करता है इसका ग्राफ। ये मैटर ये है ना कि लास्ट के 2-3 साल में देखा एवरेज और मैंने 2 बैठाया। उसके बाद बल्क एंड फ्लूइड, बहुत बड़े चैप्टर्स है लेकिन 2 से 3 सवाल, सवाल डायरेक्ट होते हैं, सवाल डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला डालोगे आंसर निकलेगा, बता रहा हूं। चैप्टर्स बड़े हैं बट फॉर्मूला डालो आंसर निकलेगा बल्क फ्लूइड में, एटलीस्ट फॉर्मूला। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं यहाँ पे कि एटलीस्ट फॉर्मूला आप इनके पढ़ लीजिए, ऑप्टिक्स के, ऑसिलेशन वेव्स के और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के। अब आप बोलोगे सर इतना सारा बता दिया, सब बता दिया, सब नहीं बताया, आप जाके वापस देख सकते हो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ प्रॉब्लम से, कि आपको अगर सभी बता दूंगा एक वीडियो के अंदर कि सारा चैप्टर कर लो 30 के 30, तब क्या कहानी रह जाएगी, तब 100 प्लस तो आना ही है ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अगर आप ऑप्टिक्स के जस्ट फॉर्मूला पढ़ोगे, रे और वेव वाले के फॉर्मूला वाले जो सवाल है ना वो टूट जाएंगे। 6 सवाल अगर मैं मिनिमम पकड़ू दोनों मिला के, तो उनमें 3 तो आपकी इजीली ब्रेक हो जाएंगे फॉर्मूला पे, चाहे वो लेंस के लिए फॉर्मूला हो या तुम्हारा बोलते इमेज का साइज के लिए फॉर्मूला हो, फॉर्मूला अगर याद है तो टूट जाएंगे। या फिर आप लोग वेव ऑप्टिक्स के भी फॉर्मूला रहेंगे तो टूट जाएंगे, स्लिट वाला से फॉर्मूला से टूट जाएंगे। अगर मान लो आपको कंसेप्ट एकदम नहीं आता, बंधु कंसेप्ट नहीं आता तो फॉर्मूला याद कर लेना। ओके, ऑसिलेशन वेव सबको पता है, वेव में मेन टॉपिक क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉपलर्स अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे इजीली निकलेगा। थोड़ा विजुअलाइज की डायरेक्शन क्या बोला, बस ये डायरेक्शन में हम फंसते हैं, मेरे को पूछो ना। उसके बाद पाइप्स वाला सवाल आता है, उसके लिए फॉर्मूला याद है तो इजीली टूटेगा फॉर्मूला, मैं बोल रहा हूँ। ऑसिलेशन 2-3 पेज के नोट्स पढ़ लो, काम हो जाएगा, बिकॉज अगर आप ज्यादा नहीं समझ पाओगे इसको, समझने के लिए टाइम लगेगा। एंड टाइम है क्या आपके पास, आप ऑनेस्टली बताओ, टाइम है क्या, नहीं है। सेंटर ऑफ मास बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब 11 क्लास में पढ़ा था। और कोलिजन फॉर्मूला याद है, M1 M2 वाला वो जो कहानी है, बस वो फॉर्मूला याद रखो, सवाल टूट जाएंगे। मैं बता रहा हूँ टूट जाएंगे सवाल, इजीली टूट जाएंगे। ठीक है, ये वाला चीज दिमाग में रखिए। सो गाइस आई गेस मेरे को आपको समझ आ रहा है मैंने क्या क्या डिस्कस किया, और एक बार देखते हैं। नाउ सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 सवाल,
चलो अज्यूम करते हैं हमने 4 ही पकड़ लिए, 4 हो गए, थर्मल के 4 पकड़ लिए, 8 हो गए, 8 हो गए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के हम लोग 2 ही पकड़ते हैं, 8 2 10 हो गए, मैग्नेट और मैग्नेटिक 2 चैप्टर्स है यहाँ पे, 3 पकड़ते हैं, 10 3 13 हो गए, 13 सवाल हो गए, यहाँ पे हम लोग 2 पकड़ते हैं, 13 2 15 हो गए सवाल, 15 2 17 सवाल हो गए, 17 हो गए यहाँ पे, और ये 18 19 हो गए, 19 हो गए, यहाँ पे 20 21 पकड़िए, और ये 22 23 24 पकड़िए, 24 हो गए सवाल। अब यहाँ पे अगर ऑप्टिक्स के आपको 3 सवाल टूट जाए, 3 सवाल, चलिए 2 ही पकड़ता हूँ, 26 सवाल हो गए। 26 सवाल होने का मीनिंग क्या होता है भैया, 104 हो गए यहाँ पे, है ना, 104। ऑसिलेशन वेव में अगर आप डॉपलर्स का सवाल, या डॉपलर्स की कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ 1 घंटे के अंदर आप डॉपलर पढ़ के उसके सवाल लगा सकते हो। 1 घंटे का टाइम है डॉपलर्स पढ़ना, ठीक है, उसको पढ़ के सवाल लगाना, मैं बता रहा हूँ। इससे एक सवाल मान लीजिए आप ऑसिलेशन वेव से आया, 4 सवाल मिनिमम आएंगे दोनों को मिला के, 4 नहीं तो 3 आएंगे, उसमें आपके 1 बन गया, तो कितने हो गए, 26 1 27 सवाल बन गए, 27 हो गए। सेंटर ऑफ मास वाला अगर बेसिक फॉर्मूला याद है, 1 सवाल आ सकता है, तो उससे हो गए 1 पकड़ता हूँ, 28। मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला बोला, पहले वालों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले पहले उन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एटलीस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ूं मैं, अगर मैं आपको प्रायोरिटी सेट करना सिखा दूं तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ग्रेविटेशन करिए जल्दी से, ग्रेविटेशन जल्दी करिए, सेमीकंडक्टर करिए, मॉडर्न फिजिक्स करिए, ये 3 को तो जल्दी उड़ाइए। उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैट्स को खत्म करिए, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करिए, देन उसके बाद काइनेमेटिक्स और बल्क फ्लूइड करिएगा, और लास्ट में आपका ये क्या बोलते हैं, थर्मल कर लीजिएगा। उसके बाद टाइम तो बचेगा मैग्नेट करने का। और ये जो फॉर्मूला वाले ना, ये कोई भी फॉर्मूला बैंक होता है ना, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया ऑलरेडी, एक फॉर्मूला बैंक, एक छोटा सा 4 पेज का, उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, उससे फॉर्मूला से एक बार पढ़ लीजिए। और भी जो भी फॉर्मूला मैं ट्राई करता हूँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने का, आपकी इच्छा अगर है तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, क्योंकि आपको कोई लॉस नहीं होगा उसमें, ना पैसे लगेंगे ना कुछ ऐसा है। चलिए ओके ना, अब हम बताते हैं सर जी फ्री। अब बोलेंगे फ्री वाले क्या, सौरभ भैया ये क्या लिख दिया फ्री वाले। देखो वेक्टर बचपन वाले सवाल होते हैं, हो सकता है एक सवाल आ जाए, हो सकता है एक सवाल आ जाए, वो क्लास 11 में आपका पढ़ा हुआ है, जस्ट फॉर्मूला देखोगे याद हो जाएगा, ज्यादा बड़ा सवाल देगा नहीं फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर कार्टेशियन फॉर्म दे दे, तो भाई किस्मत खराब रही तो कुछ आ सकता है, अलग बात है। लेकिन जब आपके 40 आ रहे हैं तो पहले उस 40 से 100 पार तो पहुंचे। एनएलएम वाले क्या हो जाएंगे, एनएलएम वाले आपको आता है, अभी आपको बड़ा बड़ा नहीं पढ़ना है कि आप कॉन्स्टेंट निकालने बैठ जाओ, कॉन्स्टेंट निकालने बैठ जाओ 4 5 दिन 8 दिन एनएलएम में लगा दो, एकदम मत करना ये गलती। पहले वो सब चैप्टर्स करिए, उसके बाद एनएलएम में स्पेशल केसेस पढ़िए, जैसे आप एलिवेटर वाला पढ़ लीजिए, उससे आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एलिवेटर वाले सवाल आते रहते हैं, फिर ये सब ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा हाँ कि नाउ आई एम रिलेटिंग, नाउ आई एम रिलेटिंग, उसके बाद आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है मैन कि कुछ भी पढ़ लिया। स्टार्टिंग करते हैं वेक्टर से, 2 दिन वेक्टर को दिया, 1 दिन इसको दिया, 1 दिन एरर को दिया। भाई तेरे को मार्क्स बढ़ाने हैं, जल्दी बढ़ाने हैं, ठीक है, जल्दी बढ़ाने। जल्दी बढ़ाने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, स्पीड से। ये नहीं रेदर देन कि मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, ये वो नहीं करिए, ऐसा फंस जाओगे, इजीली 100+ आ जाएगा। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन, और अगर इसमें भी लग रहा है नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कैसी टाइप की चाहिए। आई विल ट्राई कि आपको उस टॉपिक पे या उस टाइप पे आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, लव यू ऑल। चलिए बाय, सी या।